चालाक वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है, जबकि चालाक का मतलब ही होता है समझदार और बुद्धिमान। आज की दुनिया में अगर आप एक अच्छा तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप चालाक बने। अगर आप चालाक नहीं हैं तो आप अपने काम की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से भी काफी परेशान रहेंगे। जो लोग सीधे होते हैं वो बहुत बार ऐसे कामों की जिम्मेदारी ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है, उस काम से उनका कोई वास्ता नहीं होता है और वो चाहते तो उस काम को आसानी से मना भी कर सकते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल की दुनिया में जीने के लिए चालाक बनना कितना जरूरी है। सबसे पहला चीज यहाँ पे ये है कि चालाक व्यक्ति का मतलब क्या होता है। चालाक या चतुर का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने काम को निकालने के लिए कि सामने वाले को बेवकूफ बना दे। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी से बेवकूफ ना बने और हम किसी के जाल में ना फंसे। अगर हम किसी के जाल में फंस जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि चालाक नहीं होने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, अगर हम चालाक नहीं हैं तो जाने अनजाने में हम बहुत ऐसी परेशानी होता है जिससे हमें कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए आजकल हमें चालाक बनना पड़ेगा। कुछ घटनाएं मैं ऐसे आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। और जो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं वो ना नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं वो काफी टैलेंटेड होने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए, जबकि जो चालाक होते हैं वो टैलेंट नहीं होने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमारे ही काम को जो चालाक इंसान होता है वो क्रेडिट ले जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी कारणों की वजह से नहीं, दूसरों के कामों की वजह से बेवजह परेशान रहते हैं क्योंकि हम सीधे साधे हैं। इन सारे कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें चालाक बनना पड़ेगा। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनको जो आदर सत्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो सीधा है, इसे कोई बात बुरी नहीं लगती है और ये किसी चीज को मना नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम काफी सीधे साधे हैं, लेकिन हमें थोड़ा चालाक बनना ही पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ऐसी ही परेशानियां होती हैं तो आइए जानते हैं कि चालाक बनने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ना बोलना सीखें। दोस्तों, अगर आपको चालाक बनना है और आजकल के दुनिया में सरवाइव करना है तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि ना बोलने से चालाक बनने का क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ना बोलना सीख जाते हैं तो आप बेवजह अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जानते हैं कि ये इंसान मना नहीं कर सकता है तो वो आपको काम दे देते हैं और आपको मदद करनी चाहिए किसी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प लेके खुद आराम कर रहा है। या आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचा कीजिए कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। बेवजह किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वो इंसान ऐसा तो नहीं है कि जब जरूरत पड़ता है तो आपसे काम ले लेता है, बाद में आपको पूछता तक नहीं है।
ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कोई मदद करता है या आपके लिए कोई भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है तो आप उसकी जरूर मदद करें, उसे ना बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन ठगे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो जरूरत पड़ने से आपके पास आते हैं और जब काम निकल जाता है तो फिर वो आपको पहचानते भी नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप ना बोलते हैं तो आसानी से उस बेवजह परेशानी से आप अलग हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ना बोलना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि जल्दबाजी में फैसला ना लें। देखिए, बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हड़बड़ी में या जल्दबाजी में उसका निर्णय ना लें, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में किसी भी चीज के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं या हम उस काम को कर देते हैं तो नतीजा हमेशा हमारे सामने उल्टा ही आता है। जो चालाक लोग होते हैं वो सही निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी का उपयोग नहीं करते हैं और शांति दिमाग से किसी भी काम के बारे में सोचते हैं। वो पूरी तरह से सोचते हैं कि ये काम करने से आगे क्या होता है और इसका क्या हमें परिणाम मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में तो ये जो हमारे साथ है ये प्रक्रिया हमारी बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जब हम सही निर्णय लेने लगेंगे तो हमारे साथ ये बहुत आसानी से हम जल्दी भी ले सकते हैं इस निर्णय को। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। जो भोले भाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सभी उनसे खुश रहें, कोई उनसे नाराज ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान हर किसी को खुश रख पाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो जिंदगी के प्रॉब्लम होते हैं कि वो केवल आपके लिए नहीं होते हैं। आप अपने बारे में भी सोचिए, सभी की खुशी की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपसे कोई नाराज रहता है तो कुछ नाराजगी को इग्नोर करना भी सीख लीजिए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि अपने अंदर के डर को दूर कीजिए। देखिए, अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि अपने अंदर जो डर है उस डर को दूर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं वहां जो भोले भाले इंसान होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें डर लगता है, वो आप बोलने में असहज महसूस करते हैं। लेकिन चालाक बनने के लिए आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी बहुत जरूरी है। आप बोलने की आदत डालिए, शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा गलत बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो लोग आपको चालाक नहीं समझेंगे और समझेंगे कि ये बेवकूफ है, सीधा साधा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए शुरुआत कीजिए और अपने अंदर का जो डर है उसे दूर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि समस्याओं का हल निकालना सीखिए। देखिए, जो लोग चालाक होते हैं वो अपने समस्याओं का हल खुद निकालते हैं, जबकि जो सरल स्वभाव के होते हैं अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने प्रॉब्लम में ही घबरा के उलझ जाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो धैर्य रखते हैं और अपनी जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन आसानी से ढूंढते हैं, जबकि जो सरल स्वभाव के होते हैं वो घबरा के अपनी किस्मत को या भगवान को कोसने लगते हैं। और चालाक लोग इस समस्या को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं और वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। 6 पॉइंट है यहाँ पे कि तथ्यपूर्ण वार्तालाप करने वाले बने। देखिए, अगर कहीं कोई बात होती है तो जो चालाक लोग होते हैं वो तथ्यपूर्ण बातें करते हैं। अब यहाँ पे तथ्यपूर्ण का मतलब ये होता है कि जिस विषय में बात चल रही है उसी विषय में बात करें और जो चीज संभव हो वही बात करें, बेवजह इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात केवल बताने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर 4 लोग हैं तो पहले ध्यान से जो चालाक लोग होते हैं वो सामने वाले की बात को सुनते हैं और उसके बाद अपने विचार को रखने में विश्वास रखते हैं। अगर आप अच्छा एक श्रोता और वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि सामने वाले को पहले आप आंकिए कि वो कितना समझता है और किस बात को वो कैसे रख रहा है। उसके बाद उसके बारे में पूरी तरह से सोच के आपको तथ्यपूर्ण जो बात होती है वही रखनी चाहिए। 7 पॉइंट है यहाँ पे कि नई जगह पे अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जहां हम पहले से जाने जाते हैं, जो हमारा पुराना एरिया होता है, पुराना जगह होता है, वहां पे हम अपने इमेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे लोग हमें जानते हैं कि ये सीधे साधे स्वभाव का है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है वहां पे कुछ भी करना। लेकिन अगर आप नई जगह पे जाते हैं, मान लीजिए कि आप नए ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आप बिल्कुल भी ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आप बहुत सीधे साधे हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप जो भी मैंने आपको आगे जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स पे अमल करके आप ये दिखाइए कि आप भी सोच समझ सकते हैं। और क्योंकि अगर आप वैसा ही बिहेव शुरू से करने लगिएगा तो आपका एक इमेज जो नए जगह पे है वो दूसरे तरह का बनेगा। एक पॉइंट है यहाँ पे कि समय और पैसे की कीमत करना सीखिए। देखिए, जो लोग चालाक होते हैं ना, वो अपने समय और पैसे दोनों चीज की काफी कीमत करते हैं। समय जो होता है, उन्हें पता है कि उनका समय काफी कीमती है, क्योंकि वो अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते हैं। उन्हें सफल होना है तो वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो हमेशा कोई भी नई चीज सीखने में अपने समय का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर ये समय बीत गया तो वापस फिर नहीं लौट के आएगा। सेम वही चीज पैसों के साथ होता है। वो पैसों के बारे में भी ये सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम पैसे को खर्च करके दिखाएंगे कि हम चालाक हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको पैसा जो है वो बचाना सीखना चाहिए। पैसा भी एक बार अगर खर्च हो जाएगा या एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा तो वापस वो पैसा आएगा नहीं। इसलिए जो चालाक लोग होते हैं वो समय और पैसे दोनों की कीमत को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं, और 8 पॉइंट का अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो दोस्तों आप चालाक बन सकते हैं। मैंने फिर आपसे एक बार स्टार्टिंग में भी ये बात कहा था कि चालाक का मतलब आप धूर्त बिल्कुल मत सोचिएगा। चालाक मतलब होता है बुद्धिमान और समझदार। तो एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ हमने बात की कि सबसे पहली चीज यहाँ पे ये थी कि ना बोलने हमें सीखना चाहिए। सेकंड चीज है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड, हमने यहाँ पे बात की कि हमें सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बोला था कि हमें तथ्यपूर्ण जो बात होती है वो रखनी है। उसके बाद था कि समय और पैसे की कीमत करनी है, समस्याओं का हल खुद ढूंढना है, और एक बात और कि अपने अंदर का जो डर है उसे हमें दूर करना जरूरी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।